हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो सन मून राइजिंग जैसे भी आप देखना चाहें इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक्वारियस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स सी एक्वारियस आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। एक्वारियस के लिए 1st to 15th of April नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Okay, so we have the High Priestess, we have the Hierophant, 5 of Swords, okay, then we have the Moon energy, the Sun energy, and bottom of the deck में we have the 10 of Wands. ओके सो नाउ व्हाट आई फील, आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पाइसियस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं तो पाइसियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर कि ये कोई पर्सन है जो कि यू नो दे आर वेरी केयरफुल। इनकी जो थॉट्स हैं आपको लेकर बहुत केयरफुल है। ये अपने अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुन रहे हैं, तो मे बी इनकी वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो अगर हम इसको ऑब्स्टिकल्स में देखें तो इन दैट केस ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स के साथ आते हैं, बट इस टाइम में उनकी जो साइकिक पावर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड सिचुएशन में है। उनकी थर्ड आइज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट दे आर वेरी स्पिरिचुअल। तो कहीं ना कहीं डिवाइन की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स है इन कंपैरिजन टू यू एंड देम। आप दोनों के बीच में एक यूनिफाइड लव कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सो यू हैव अ स्पिरिचुअल लव कनेक्शन, आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, सिक्रेटिव फील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड भी करते हुए दिखाई देंगे। सो 1 से 15 अप्रैल ये पर्सन आपके साथ साइलेंट रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये करेंगे जो मे बी आपको शायद हो सके पसंद ना आए, बिकॉज दे लैक इंटेलिजेंस। इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी सिचुएशंस हैं। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, दे डोंट वांट टू, इनकी सोच बूझ नहीं है, दे डोंट हैव अ समथिंग इज़ रॉन्ग। इस पर्सन के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर एक्वारियस, विच इज़ नॉट वेरी गुड। कई जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो देयर इज़ बीन अ डिसएग्रीमेंट्स। कुछ जगह पे आप दोनों के कम्युनिकेशन अगर हो भी रहे हैं, सो आप दोनों एक दूसरे की एग्रीमेंट नहीं पे, यू आर नॉट एग्रीइंग टू ईच अदर। सो इट्स लाइक एक बिट्रेल एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, कि एक बिट्रेल की एग्रेसिव हो रहे हैं पर्सन अपनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। ये पर्सन एग्रेसिव भी हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो आपके हिसाब से आपको नहीं ठीक लग रहा। आप लोगों में से काफ़ी लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो मैरिड हैं ऑलरेडी, एंड दे आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे लोगों से भी डील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बट
लेकिन उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. कि उनको कहीं से दे आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी वन. तो ये आप कैसे भी देख सकते हैं इसको, लाइक मे बी द फैमिली हैज़ स्टॉप्ड. फैमिली ने बात करना छोड़ दिया है, फैमिली ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है, ईगो है. राइट नाउ इस पर्सन के माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, बिकॉज कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में. डेफिनेटली एक फियर, एक एंग्जाइटी इस पर्सन को हो रहा है. इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में होगा इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बोल रहे हैं दैट बहुत बर्डन होगी. ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन एक डायरेक्शन में नहीं है, यू नो दे लैक डायरेक्शन. इनके ऊपर बहुत सारी मे बी जिम्मेदारियाँ थी जो अभी ये देख भी नहीं रहे. दे नॉट इवन वरीड अबाउट दोज यू नो थिंग्स. ये किसी चीज़ पे दे आर नॉट वरीड. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन को, कोई भी चीज़ चाहे वो प्रायोरिटी वाइज भी अगर देखा जाए तो इस पर्सन को पूरा क्लैरिटी नहीं है कि ये वो बर्डन उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे. बिकॉज आई क्लियरली सी इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर आई फील कि या तो आपने चीट किया है या इस पर्सन ने चीट किया है. देयर हैज़ बीन समथिंग. अगर आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मोस्टली इसके रीज़न ये है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली आपके पर्सन के ऊपर, बिकॉज आपके पर्सन को फियर है, एंग्जाइटी है किसी चीज़ का. दिस पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर. ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है आपको लेके, मे बी दैट हाउ यू आर इन द मीडिया, और बाहर दुनिया वालों के सामने आप कैसे हो. सो फ्रॉम द टी, व्हाट्स द टी ऑरेकल में से भी हम लोग देखते हैं कि लेट्स सी कि ये सीक्रेट क्या है. हाई प्रीस्टेस या मून एंड हाई प्रीस्टेस को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम लोग. मून एंड हाई प्रीस्टेस, यूनिवर्स प्लीज टेल मी फॉर एक्वारियंस. Cyber bully, okay, cyber bully, and we have rejection here. We have threatening. Oh my god. You are being bullied on online, or they are has suffered from it. So ऐसे हो रहा है कि मे बी ऑनलाइन में इस पर्सन को या तो मुझे थ्रेटनिंग भी दिखाई दे रहा है. ऑनलाइन में दे आर फीलिंग बर्डनड विद दिस, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स को हम बहुत सी चीज़ें, इस पर्सन को रिजेक्शन मिला है. ऐसा लग रहा है कि यू नो इस पर्सन के माइंड में रिजेक्शन की वजह से बहुत सारी सिचुएशन हुई है. मे बी दे हैव गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम देयर मैरिड लाइफ. अपने मैरिड लाइफ से इनको रिजेक्शन मिला है, या किसी पर्सन से इनको या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपसे इनको रिजेक्शन ना मिले. इस चक्कर में ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है. दे आर रियली इन बर्डन. दे डोंट नो कि सिचुएशन आगे क्या होने वाला है, बिकॉज ये चीज़ इनको आए दिन परेशान करती है. डॉजिंग बुलेट्स, so it's like you know blocking negativities, escaping crazy people, protected by haters. आप लोगों में से कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वहाँ पे यू नो देर इज़ सम पीपल अराउंड यू गाइस, या आपको या आपके पर्सन के आसपास, जो कि हेट करते हैं आपके पर्सन को, लाइक दे रियली डोंट लाइक देम. और ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं दैट यू नो बाकी के लोग इनको लाइक नहीं करते. दे बुली दिस पर्सन. इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि लोगों ने इनको कहीं ना कहीं यू नो दे वांट टू बी प्रोटेक्टेड. दे फील कि ये आपके साथ प्रोटेक्टेड रहेंगे. इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर यही चीज़ है कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि आपके साथ प्रोटेक्टेड रहेंगे. बहुत परेशान है ये पर्सन. दे डोंट नो व्हाट टू डू. लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं यहाँ पे. सो इट्स काइंड ऑफ अ यू वर्सेस देम आल्सो.
सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं एक्वारियस। 1st to 15th आपकी तरफ से कोई एक्शन या Six of Cups, Queen of Cups, King of Pentacles. आई थिंक यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रियली रिकनसाइल विद। अगर आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, बट आपके अंदर एक चीज़ की क्लैरिटी है दैट दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, तो आप बार बार इस चीज़ को ज़रूर सोचते हो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। अब नाउ ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस दे ना दे, यू थिंक कि आपके पास इस पर्सन का वो क्या बोलते हैं कि कार्ड है दैट यस ये पर्सन मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन मेरे साथ रहेंगे। सो आई एम सीइंग दैट यू वांट टू रियली, यू आर रिमेंबरिंग ओल्ड मेमोरीज, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। आप थोड़े मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन मुझे आप थोड़े मैच्योर लग रहे हो, बिकॉज आपकी जो थिंकिंग लेवल है इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस सिचुएशनशिप के रिगार्डिंग बहुत ही क्लियर कट है कि ठीक है, यू वांट टू, यू आर लाइक you doubt this person, you doubt, आप इस पर्सन को डाउट कर रहे हो with the 7 of Swords, because shadow में we have the Hierophant and the Fool energy, which is also saying कि आप इस पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हो, बट you want to escape with this person, आप नहीं, you want to run away, आप भागना चाहते हो ना। भागना लिटरली इज़ नॉट दैट कि फिजिकली भागना, ऐसा भी हो सकता है कि यू जस्ट वॉन्ट कि यू एंड दिस पर्सन शुड कम बैक टुगेदर एंड एक नई शुरुआत करें स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, बट यू आर डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद इस पर्सन से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट, आप इस पर्सन को ना वो मौका नहीं देना चाहते हो दैट दे शुड नो समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में कुछ जाने, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है दैट आप इस पर्सन को मौका नहीं देना चाहते हो कि इनको कुछ आपके बारे में पता चले। नाउ आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, सो इसको एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम। लेट्स सी 7 of Swords, no car issues, obsessive lover, dangerous, toxic, unhealthy, possessiveness, karmic, sad, hurt, upset, etc. You want to travel with this person, you want to run away, like मुझे physical travel भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू नो कि ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेसिव है, कहीं ना कहीं आपको ये पता है मन ही मन में that this person has become obsessed for you, because we see this obsessive lover and we also see sad, and ये person बहुत dangerous toxic है, ये आपको पता है somewhere, but you want to make them learn certain things। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनके साथ you want to tell them something कि yes we can be a very good couple, we can, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ना मेंटर बन के इनके लाइफ में यू हैव कम एज अ मेंटर। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव कम एज अ मेंटर इन एनी वेज, लाइक कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को अक्ल आए, दिस पर्सन शुड गेट बैक टू देयर बेसिक्स, कि लोगों से कैसे क्या है, रिश्ते क्या होते हैं, इट्स लाइक अ टीचर। सो आप एक टीचर की कैटेगरी में आ रहे हो उस पर्सन के साथ। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है एक्वारियस, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर ड्रीम्स आर नेवर फादर देन यू कैन रीच। सो आपको ये बोला जा रहा है दैट अपने कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज़ में भी आपको फोकस करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ इवन इफ़ यू वांट
लेट्स से दे आर योर ड्रीम लवर, सो आप अपने ऊपर वर्कअप करेंगे, देन यू कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। वरना बहुत ऐसा लगेगा बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रहा है इस पर्सन के साथ डील करने में या इस पर्सन को सामने रखने में, यू नो वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगी। सो आपको इसलिए बोला जा रहा है दैट अगर कुछ आपको अचीव करना है तो यू हैव टू रियली अपने ड्रीम्स पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये भी है कि आप अपने काम पे फोकस करें, बिकॉज जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ चेंजेस। आप अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखोगे और ये आपके लवर से कहीं ना कहीं कनेक्शन में भी है, बिकॉज वन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल, तो लवर अपने पास ही यू नो दे वांट टू बी विद यू, बिकॉज दे सी कि आप उनके यू नो गोल्स को भी सपोर्ट करोगे, आप अपने गोल्स, आप एक साथ में यू नो मिलके कुछ एक यूनिटी में आओगे। यस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। आई होप ये रेजोनेट करी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।